क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका हिंदी का वार्षिक पेपर देखने वाले हैं जो कि जस्ट अभी आया हुआ है। तो पूरे क्वेश्चन के आंसर भी मैंने टिक मार्क कर दिए, बस आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से याद करने में जुड़ जाना है ना। जैसे हम पेज पलटेंगे यहाँ पर तो आपके क्वेश्चन है जो सभी लिखे हुए आ जाएंगे, मतलब आपको प्रिंटेड नोट्स की तरह यहाँ पर पूरा पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिएगा, पहला देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है तो कठ की गाटिया, है ना। वीर रस का स्थायी भाव आपका देखोगे तो उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीनें किसको दी जाती है? तो जमींदारों को दी जाती है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के या भेद होते हैं? तो 3 ना। पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, बस आप तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और याद करने में जुड़ जाओ। क्लियर है? और मेरे संग की ओर आ जाएगा मृदुल गर्ग की रचना। रिक्त स्थान की बात करें तो रिक्त स्थान भी पूरे प्रोवाइड करा दिए और सही जोड़ी अधिकतर चीज आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दी, बस आपको अच्छे से समझना और उनके क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है ना। कोयल तुम किसका देना चाहती हो? तो किसका नहीं, किसका संदेश देना चाहती हो, इसमें संदेश आ जाएगा। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां कहलाएगा तो अलंबन कहलाएगा। अभिमान में लगा है तो प्रत्यय लगा है। उमा ने किसकी परीक्षा पास की? तो BA की परीक्षा पास कर ली थी। महादेवी को एक कविता पाठ पर दिया जाता है या मिला है? तो चांदी का कटोरा और एकांकी में 1 अंक होता है। क्लियर है? और जैसे हम इस पेज पर यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, चारू चंद की चंचल किरणें, तो क्या कर रही? खेल रही जलथल में, ये है इसका। तो इसमें जो जोड़ी मिलेगी वो किस अलंकार के? तो अनुप्रास अलंकार आप लिख सकते हो, है ना। और बिहार की बात की जाए तो बिहार की यहाँ पर दूसरा जाबिर हुसैन, देखो अभी जस्ट आया, मैं टिक मार्क किया और आपके सामने प्रोवाइड करा दिया, है ना। मात्र ही भर में आपका निपात शब्द रहेगा। प्यारे लाल शर्मा जो कि आपके क्या थे? यहाँ पर देखोगे स्वतंत्रता सेनानी थे। क्लियर है? और नाटक सम्राट जो कि आपका जयशंकर प्रसाद, और संसाधनों का अव्यय हो रहा है, मतलब नाश हो रहा है। सत्यासत्य, छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है तो सत्य रहने वाला है। दोहा मात्रिक छंद है तो भैया ये सत्य बात है। एक टोपी पर 2500 जूते निछावर होते हैं, असत्य रहेगा। किरण शब्द का पर्यायवाची आपको लिख देना रसीम है, तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सत्य रहने वाली है ना। और उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी थी, असत्य रहेगा, और ये भी आपका सत्य रहेगा। एक वाक्य की बात की जाए तो पहला देखिएगा, मैंने कहा ना ऑल टोटल चीजें मिलेगी आपको, जो चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, बस वो कर लीजिए जैसे भी आया है और फिर डालिए, है ना। मरकत के खुले डब्बे जैसा क्या होता है? तो पर्वती ग्राम। और स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को क्या कहा जाता है? तो विभव। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो महादेवी वर्मा की माता जी लाई, है ना। उपसर्ग शब्द कहाँ लग जुड़ता है? तो उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय कहाँ पर जुड़ता है? बाद में, है ना। जैसे उपसर्ग में आप देखते हैं अनुप्रास, तो अनु क्या है? एक उपसर्ग है। क्लियर है? प्रभात, तो प्रा क्या है? एक उपसर्ग है ना। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। और नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में अनेक होते हैं, परंतु एकांक की बात करें तो एकांकी में 1 होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के, तो इनका बढ़िया सा समझ सकते हैं, इनका सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी जस्ट आया हुआ है। इसका सोल्यूशन कैसे कंप्लीट करें हम? क्लियर? जस्ट जैसा जितना आपसे हो सके आपको याद है, और यदि प्रिंटेड नोट्स आपने बनाए हो तो वहां से इनको आप जल्दी से कवर कर लीजिए। आप भी समझ सकते हो, बस सही विकल्प मैंने फटाफट ये ढूंढ लिए थे। बाकी प्रश्न आप भी समझ सकते हो, इतने प्रश्न कहाँ से लिखेंगे जब तक आपकी वार्षिक परीक्षा पूरी हो जाएगी। एक पेपर हिंदी का नहीं, पूरा पेपर ही हो जाएगा, है ना, जब तक नहीं मिलेगा सोल्यूशन भैया हमें, है ना। कोयल की कुक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया रही? आप जो प्रिंटेड नोट्स हैं उनमें से इन क्वेश्चन है वो जरूर याद करके जाइएगा, है ना। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखने हैं। ये आपका 11वां। 12वां जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर। और 14वां
क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखोगे तो आपका जस्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, ये है ना पाठ में डिले शब्द का उपयोग किन संदर्भों को अंकित करने के लिए किया है। संधि एवं समास में दो अंतर लिखना है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। निम्नलिखित आपको एक काव्यांश है, इसी में से पढ़कर आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना, इसी में से प्रसंग लिखना और इसी में से ही वाक्य लिखना। मतलब ये 4 लाइन आपको दे दिए और ये आपका अथवा। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे ना तो आपके सामने पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। ये निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करनी है ना। और ये आपका अथवा आ जाएगा। मैंने जस्ट कहा ना वो आपका क्या था, पद्यांश, और ये हमारा गद्यांश। मतलब 3 नंबर इसके देंगे और 3 नंबर अब भी जस्ट मैंने बताया ये आपके गद्यांश काव्यांश। इसी ही पढ़कर क्या करना है, ये प्रश्न दिया आपको। क्लियर है, ये प्रश्न आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे, साहचर्यगत प्रेम से क्या आशय। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए आपका, यहाँ साहचर्यगत प्रेम है जिसके बीच हम रहते हैं और जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, उनकी बातें सुनते रहते हैं, उनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है। वहीं आपका क्या कहलाएगा, साहचर्यगत प्रेम कहलाएगा। अंतःकरण वन का पर्यायवाची आपको लिख देना, इसमें आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। क्लियर है। और एक और है, देश प्रेम का संबंध किससे। तो यहाँ पर देखिए देश प्रेम है, तो यहाँ पर देखोगे देश प्रेम क्या है, तो प्रेम ही तो है। इस प्रेम का अवलंबन क्या है, सारे देश अतः मनुष्य पक्षी नदी नाले वन पर्वत सहित सारी भूमि। क्लियर, ऐसे आप ढूंढोगे आराम से तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिलने लगे। क्लियर, जस्ट आप इस पेज पर आएंगे, पेज पर लेटते हैं तो आपका जो यहाँ पर देखिएगा ये आपका इसका अथवा जाएगा, अथवा मिले तो अथवा कर देना। बुक बैंक की आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, ये आपका पत्र और आपका 23 में बचा हुआ जो कि निबंध। तो अच्छे से मेहनत कर दे। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो पेपर आया हुआ था उसका पूरा सोल्यूशन प्राप्त करा दिया। यदि कोई और जानकारी आपकी आएगी पेपर से रिलेटिव की और कुछ पेपर आएगा रियल, क्लियर है, तो वो भी इसी चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आपके जो प्यारे दोस्तों ने चैनल के लिंक जरूर पहुँचाइएगा।